नमस्कार दोस्तों, ये 30-40 क्वेश्चन हैं राजस्थान जीके के, ठीक है ना। अब ये सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की पद की एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बता देता हूँ किस प्रकार का पेपर है ये, इस प्रकार के क्वेश्चन है। राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, और ये लोनी बेड़ सोम माही, ठीक। इसके बाद में एकलिंग मोहम्मद किस भाषा में लिखा गया था। इसके बाद में ये बीजाबे माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएँ हैं। चूप नामक आभूषण पहना जाता है, गमयती, ठीक। इसके बाद में कटारगढ़। इसके बाद में निम्न में से असंगत युग को छांटिए, ठीक। राजस्थान में गिलहरी पाई जाती है, उड़न गिलहरी। राष्ट्रीय स्तर पर संशोधन केंद्र है, चंद्रभागा मेला है, ठीक। बाला किला कहाँ है। राजस्थान में लांगोड़ियों गीतों का संबंध है, ठीक। राजस्थान के कबीर यात्रा का संबंध निम्न किससे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। 30-40 मिनट का वीडियो बनेगा। यहाँ से लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक। यहाँ से ले लेते हैं 71। बसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है। बताइए, बसा की मात्रा की नस्ल में, बसा की मात्रा, बसा मतलब घी बोलते हैं ना। बसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है। जो भैंस की नस्ल कौन कौन सी है। भय आ रहा है ना, भय यानी कि भय, तो वो भय अक्षर पे ध्यान देना है। यानी कि सिमिलरिटी है भैंस से, जैसे कि भदावरी, भैंसाना, मुर्रा, खुंडी। भैंस की शकल अच्छी है तो है ना, सूरती। तो ये क्या पूछ रहा है अपन से, ये जो नस्ल है ना सभी, तो ये सभी काम के लिए अपने लिए, जैसे कि सूरती है, भैंसाना है, भदावरी है, मुर्रा है। तो भाई बताइए भैंस की कौन सी नस्ल होगी। ये चारों होगी, ये चारों याद करनी है, ठीक है। बसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में, और एक सूरती भी है इसमें, सूरती दे तो रखी है। मुर्रा, खुंडी नहीं दे रखी इसमें ना, एक खुंडी है भैंस की नस्ल। तो बसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है। तो सूरती है, भैंसाना है, मुर्रा है, भदावरी है। 71 में डी है, डी का मतलब भदावरी है, भदावरी। तो ये तो नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन सी भैंस की नस्ल है। सूरती, भैंसाना, मुर्रा, खुंडी, भदावरी। सूरती, भैंसाना, मुर्रा, भदावरी, भैंसाना, भदावरी। एक क्वेश्चन में पूछेगा वो, बताइए भैंसाना किस प्रकार की है। मैं है साना है, ये मैं है साना किसकी नस्ल है ना। तो सूरती, मुर्रा, भैंसाना, भदावरी किसकी है, भैंस की है। एक खुंडी और है। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। ये आ गया, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। बताइए भाई, भैंस की पूछ रहा है, कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। दीजिए आंसर क्या है। मुर्रा है, सूरती है, राठी गाय की है, ठीक। नीली राबी अलग आया है। 72 में देखते हैं क्या है। 72 में ये राठी है, ठीक है ना। 72 में राठी है। तो फिर क्या बात हुई, 4 तो वो नस्ल होगी, पहले वाले क्वेश्चन में पड़ी थी भैंस की जो नस्ल है, 4 नस्ल हो चुकी है ना, और 3 ये होगी, ठीक है। खुंडी इसमें भी नहीं है। तो मुर्रा है, सूरती है, मुर्रा सूरती उसमें भी थी। नीली राबी ध्यान रखनी है, नीली राबी, क्योंकि वो पूछेगा बताइए नीली राबी किसकी नस्ल है। ऑप्शन में देगा गाय, भेड़, गाय और भैंस, ये देगा वो, है ना। नीली राबी, ठीक। नीली यानी कि भैंस का जो कलर वो नीला सा भी होता है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। निम्न में कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। तो आंसर इसमें डी है, राठी। तो मुर्रा है, सूरती है, नीली राबी है। और इसमें कौन कौन सी थी, इसमें थी सूरती, महसाना, सूरती, महसाना, मुर्रा, भदावरी, ठीक है। महसाना में कोई दिक्कत नहीं, मैं से भैंस, मैं से महसाना, भदावरी, महसाना, भदावरी, मुर्रा, सूरती, ठीक। आगे चलते हैं। भैंस की शकल अच्छी है तो वो सूरती है, मुर्रा है, महसाना है, भदावरी है। जैसे भी हो सही हो, लेकिन सटीक याद करने की कोशिश करें, क्योंकि वो सबको देगा ऑप्शन में, गाय की, बकरी की, भेड़ की, सबकी नस्ल है। तो ये नीली राबी किसकी नस्ल है, भैंस की है। हसियाकार सिंह किस भैंस की नस्ल का प्रमुख लक्षण है। हसियार सिंह का मतलब समझ रहा है। हसियार सिंह मतलब जैसे कि इस प्रकार से मुड़ा होता है, हसियार सिंह, है ना। हसिया मतलब जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, दांतड़ा यहाँ पर ना, हसिया मतलब दांतड़ा, यानी कि जो घास काटने का, उससे याद कर सकते हैं, है ना। तो हसियाकार सिंह भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है। 73 में ए है, ये सूरती का है ना। सूरती ऐसे कर रखी है भाई, इसकी शकल अच्छी है, सूरती है। तो मुर्रा, भदावरी और भैंसाना है, किसकी है, भैंस की नस्ल है। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है, बताइए कौन सी है। 74 में सी है, जमुनापुरी, प्यारा नाम है ना। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है जमुनापुरी, बड़ा नाम है, बड़ी नस्ल है जमुनापुरी। अगर वो देगा कि बताइए जमुनापुरी किसकी नस्ल है, तो भेड़ जरूर देगा ऑप्शन में। तो जमुनापुरी प्यारा नाम है ना। तो किसकी है, बकरी की है, ठीक है। अब वो ये भी पूछ सकता है मारवाड़ किसकी है, सिरोही किसकी है, जकराना किसकी है, चनौथर किसकी है, ठीक। बरबरी किसकी है। तो बरबरी में तो कोई दिक्कत नहीं, बैर है, बैरी, बैरबरी का बै से बै काट देंगे, ये बकरी का है, ठीक। तो भारत
की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है जमुनापुरी है, जमुनापुरी। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? और जो भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो अंबिकानगर टोंक है। गैजनेर है, बीकानेर है, ठीक है। गैजनेर है सिमलटी, गैजनेर है बीकानेर है, गैजनेर है बीकानेर है, अंबिकानगर टोंक है, ठीक है। अगर टोंक दे और अंबिकानगर दे तो अंबिकानगर करना है, टोंक नहीं करना है। 74 में, यानी कि वो तहसील और जिला दे रखा है ना, तो पहले तहसील है, इसके बाद में जिला करना है, ठीक है। तो 75 में डी है मखदूम, ठीक है, मखदूम है। 75 में डी का मतलब ये है मखदूम। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान स्थित है मखदूम है, मखदूम है, बिल्कुल पता नहीं है। गजनेर है, बीकानेर है, ये याद है। बागवानी बीकानेर है, ठीक, उस्तकला बीकानेर है। और अंबिकानगर भेड़ अनुसंधान केंद्र है टोंक में, चारवें टोंक में है, ठीक है। हीरालाल शास्त्री जिनने टोंक की स्थापना की थी, किसकी वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी? टोंक में। हीरालाल शास्त्री, उनकी धर्मपत्नी नाम रतन शास्त्री है। तो अंबिकानगर, गजनेर, बीकानेर, गैजनेर है बीकानेर है, गैजनेर है बीकानेर है, अंबिकानगर। और ये महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ है, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है पता नहीं है, लेकिन ये मखदूम ध्यान रखना है। मखदूम क्या है? बकरी है, बकरी, मखदूम, 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 यानी कि बकरी कूदती ज़्यादा है, ठीक है ना, कूदती ज़्यादा है, तो कूदती ज़्यादा है, तो मखदूम बकरी से, मखदूम बकरी से, ठीक है। 75 के बाद में 76 है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? ये बताइए क्या है इसमें? मानड़ा से है, उस्तकला से है, ब्लू पोट्री से है। कालबेलिया का तो अगर आ जाएगा ना, तो फिर कालबेलिया का तो अपन गुलाबो बाई कर देंगे, एकदम आँख मीच के गुलाबो, वैसे वह काट देंगे कालबेलिया, ठीक है। मानड़ा, उस्तकला, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत। 76 में सी है, ब्लू पोट्री से है, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री। अजक प्रिंट कहाँ है? बाड़मेर में है, ठीक। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है, ब्लू पोट्री। उस्तकला, उस्तकला कहाँ है? उस्तकला, उस्तकला बीकानेर है। मानना किसको बोलते हैं? मानना उसको बोलते हैं जो घर आंगन में जो चित्र माने जाते हैं ना, रंगोली वगैरह, उनको ही मानना बोलते हैं ना, ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री है। कालबेलिया वो है कामड़ जाति, तेरताली, रामदेव जी बाबा, जैसलमेर और गुलाबोबाई। उस्तकला बीकानेर है। मानना वो हो गया ब्लू पोट्री से। जब ये 76 में सी है ना, ब्लू पोट्री से, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री। अजरकपुर बाड़मेर, किराड़ू बाड़मेर, तलीनाजी बल्लीनाजी बाड़मेर और तिलवाड़ा, तिलवाड़ा भी तो बाड़मेर में। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज पुणे दिलवाने में किस योगदान का? राजकुमार अजीत सिंह को, अजीत सिंह है ना, अजीत सिंह, जो ये बाद में दरबारियों के कहने पे इसका दिमाग चकरा जाता है, और वो जो स्वामीमान था, कौन? दुर्गादास राठौड़, उसको फिर जाना पड़ता है, क्योंकि वो स्वामीमान व्यक्ति था। उसने इसका राज्य सिंहासन का एकत्रीकरण किया, ठीक है ना, ये संरक्षक था पहले, और राज्य का एकत्रीकरण यानी कि विस्तार भी किया था, और इसको गद्दी पर आसीन भी किया था, ठीक है ना। लेकिन फिर बाद में ये वो करने लग जाते हैं, है ना। तो आंसर देखते हैं 77 में। 77 का मतलब ए है, ए, यानी कि 77 में जेता कुंपा है, जेता कुंपा है, रह जाएगा ध्यान। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? अजीत सिंह को जोधपुर का। 77 ये गलत बता रहे हैं अपना, ये तो एकदम बिल्कुल गलत है। जेता कुंपा तो मालदेव से है, वीर दुर्गादास राठौड़ है, वो क्या है कि आंसर गलत देख लिया था ना, सॉरी। 77 में ए है, ठीक, 77 में ए है। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलवाने में किसका योगदान दिया था? वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ से पहले कौन आए थे? वो चंद्रसेन थे, रामचंद्र सेन, ठीक है ना, भूला बिसरा शासक। जेता कुंपा मालदेव के हैं। जयमल व पत्ता, जयमल व पत्ता किससे है? तो बताइए, जयमल व पत्ता किससे है? तो और जेता कुंपा किससे है? चक्कर पड़ गया भाई, है ना, चक्कर पड़ गया। जयमल व पत्ता, जयमल व पत्ता और जेता कुंपा। और एक है धर्म सिंह और भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह तो रणथंभौर से है, ठीक। और गोरा और बादल वो चित्तौड़ से। तो जो धर्म सिंह और भीम सिंह वो रणथंभौर से है, ठीक है। जब वो अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है ना, जब वो शिवलिंग को लेके आ रहे थे, ठीक है ना, तो धर्म सिंह भीम सिंह वो है रणथंभौर से, और गोरा और बादल चित्तौड़गढ़ से है। अब रही बात जयमल व पत्ता, ये जयमल और ये पत्ता है ना, ये मालदेव से है, ठीक है ना। और जेता और कुंपा की बात है, तो जेता ये चक्कर पड़ रहा है भैया ना, इनको देख लेंगे, है ना, कन्फर्म याद नहीं है। तो 77 में ए है, यानी कि वीर दुर्गादास राठौड़ है, ठीक। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? वीर दुर्गादास राठौड़ है। और जो राव कल्लाजी राठौड़, ठीक है, वो जो सिर कट गया था, ठीक है ना, कहाँ से संबंधित थे? सिरोही की तलवार है, ठीक है। जयमल और वे पत्ता, जेता और कुंपा।
जेता वे कुंपा, जेता वे कुंपा, जयमल वे पत्ता, जयमल वे पत्ता। ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसूनी, इनको याद कर लेना, ये आते हैं क्वेश्चन कि जयमल पत्ता कहाँ थे, जेता कुंपा कहाँ से, धर्म सिंह भीम सिंह कहाँ से थे, सिरोही में कौन था, सिरोही से वो भावड़ा नाम का था जिसने गद्दारी की थी, जालौर में कौन थे, ठीक है ना, दहिया सरदार वीका कहाँ से थे, 78 में सी है। ठीक, दक्षिण पश्चिम हवाएं। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है, दक्षिण पश्चिम हवाएं, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी। अधिकांश वर्षा का मतलब समझ रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा बरसात, यानी कि जो मानसूनी वर्षा होगी ना वो किसके माध्यम से होगी, दक्षिण पश्चिमी हवाएं से होगी, यानी कि ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है। जब ये ऐसे नहीं है, ये जो अपना इंडिया का है ना, इंडिया का जो दक्षिण पश्चिम है उसके हिसाब से है ये, है ना, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण ये पश्चिम, इसका मतलब ये अरब सागर से जाने वाली जो हवाएं ना इधर जाती है उससे होगी दक्षिण पश्चिम हवाएं। ठीक है, ये पश्चिम विक्षोभ मावट है, दक्षिण पश्चिम हवाएं, ये जो मानसून है वो है, और ये पश्चिम विक्षोभ ये मावट है। 78 के बाद में 79 निम्नलिखित में कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय का अनुयायी द्वारा है, ये अग्नि नृत्य है, बम नृत्य अलवर भरतपुर है, घूमर ये केवल महिला है, ओनली महिला, घूमर यानी घाघरे का घेर बनता है। ठीक, अग्नि नृत्य जसनाथ जी है बीकानेर, बम नृत्य ये वो है अलवर भरतपुर, ढोल है जालौर है, सुंदा माता है, ठीक है ना, तरतई माता कहाँ है, बांसवाड़ा में है, ढोल है जालौर है। ठीक, बंदेज कहाँ है, जोधपुर है, चार वैद कहाँ है, टोंक है, गैप सागर कहाँ है, डूंगरपुर है, लच्छीराम किससे है, कुचामनी ख्याल से है, लच्छी छः से कूचा, छः से कूचा मैनी ख्याल है, हेला ख्याल और कन्हैया ख्याल और है। राजस्थान के निम्न में किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है, राजस्थान के निम्न किस शहर में होली के दौरान रम्मत, अब ना वो अलग से ये पूछेगा, बताइए रम्मत का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है, यहाँ पर होली पे किया जाता है या फिर दिवाली पर किया जाता है, रम्मत होली पे किया जाता है, का आयोजन किया जाता है, बताइए क्या है इसमें, 80 में डी है, डी का मतलब बीकानेर है, ठीक है ना, 80 में डी है, बीकानेर। ठीक है, राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी, जोधपुर चिड़िया टुक पहाड़ी पर है, जैसलमेर ने स्थापना की थी, भाटियों का शासक क्या था, कहाँ था, क्या जैसलमेर है या फिर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ है। ठीक है, तो भाटियों का जैसलमेर ही है, और वो है ना वो भटनेर दुर्ग है, वो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ आएगा, श्रीगंगानगर मत कर देना, भटनेर दुर्ग कहाँ है, हनुमानगढ़ में, और जो भाटी है भाटियों का शासक जैसलमेर है, जैसलमेर की स्थापना जैसल है, बीका की स्थापना बीकानेर ने की थी, जूनागढ़ और जो लालगढ़ किला है, जूनागढ़ और लालगढ़ वो बीकानेर है। ठीक है ना, राय सिंह भी बीकानेर से संबंधित है, लेकिन उन्होंने बीकानेर की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, जूनागढ़ और लालगढ़ है उसकी स्थापना की थी दुर्ग की। करौली में ओ की मात्रा है तो त्रिलोकचंद माथुर है वो स्थापना करने वाले। ठीक, पाल वंश का शासन ये करौली आएगा। तो फिर इसमें क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित में किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है, बीकानेर है, बीका ने स्थापना की थी बीकानेर की। होली पर किसका आयोजन किया जाता है, रम्मत का। घूमर किसका है, महिलाओं का। घूमर यानी कि जो घाघरा का घेर बनता है। और एक और नृत्य बताइए जो ओनली महिलाओं द्वारा किया जाता है, बताइए कौन सा है। राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो ये तो सबसे बड़ा बिजोलिया है, वैसे विजय सिंह पथिक है। ठीक है, बैगू रामनारायण चौधरी है, दूध बखारा चूरू है, बीकानेर और चूरू, सिरोही। तो राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, और रूपाजी कृपाजी बेंगू है। ठीक है, रामनारायण चौधरी बेंगू है, बिजोलिया विजय सिंह पथिक, भूप सिंह मूल नाम। ठीक है ना, साधु सीताराम दास है। अलग अलग जो कालक्रम है ना बिजोलिया का, तीन चरणों में, वो भी ध्यान रखना है। आते हैं क्वेश्चन 81 में सी है बिजोलिया। ठीक, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, बिजोलिया है। बी से विजय सिंह पथिक, बी से ही जैसे कि पहले आ जाएगा कौन सा, प्रताप चारों ओर फैल रहा है, प्रताप के बाद में तरुण आएगा, यानी कि जो पौधा होता है शुरू में उगता है तो वो तरुण ही तो होता है। तो पहले कौन सा है, प्रताप है। प्रताप चारों ओर फैलता है तो फैल रहा है तो प्रताप के बाद में तरुण के बाद में नवीन है। ठीक है ना, ये विजय सिंह पथिक के वो थे समाचार पत्र। तो इसमें कौन सा है, सर्वप्रथम। राजस्थान कृषक आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ आंदोलन हुए, ये तो 81 में बिजोलिया है। और जो वो है ना अभिलेख, वो भी आते हैं कि सबसे पहला जो अभिलेख है बताइए कौन सा है, 81 के बाद में 82। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जब ये अगर भाषा की बात करेगा ना तो यानी कि गाड़ी में गेर दे रहा है गियर्सन, आई बात समझ में, यही करते हैं इसमें। देखते हैं क्या है आंसर। 82 का मतलब
82 का मतलब गियर्सन है, ठीक है ना। यानी कि गाड़ी में गेयर दे रहा है कौन, गाड़ी में, यानी कि जो भाषा रूपी गाड़ी है उसमें गेयर दे रहा है गियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है। सूर्य मिश्रण की रचना है वंश भास्कर है। और वीर सतसही भी है, ध्यान देना, सूर्यमल मिश्रण की सूर्यमल ये वंश भास्कर भी है और वीर सतसही भी है, वीर सतसही भी है, वीर, ठीक, वीर बड़ी मात्रा आएगी, वीर सतसही भी है सूर्यमल मिश्रण की। कभी कुशल पता नहीं, जेम्स टॉड है, जेम्स टॉड अगर देगा ना तो टे आएगा ना, तो टे का अपन ने क्या करेगा, थर्मोपल्ली का लय, थर्मोपल्ली, ठीक है ना, थर्मोपल्ली, ठीक, थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टॉड है। और हल्दी घाटी है ना, तो थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी और ये जेम्स टॉड है, ठीक है ना, ये तीनों एक है। दिवेर की अगर बात करेगा, दिवेर है तो दिवेर का बे आएगा ना तो मेवाड़ पकड़ लेंगे, दिवेर मेवाड़ है। और गोकुंद वो बुंदा यूनी ना, दा से दा गोकुंदा काट देंगे। महाराणा प्रताप की जो अंतिम जो राजधानी है वो चावंड है, यानी कि डे बाद में आता है, गोकुंदा पहले है, ठीक है। इसके बाद में और कौन सा है, आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, जब रोडवेज परिवहन की स्थापना कब हुई थी, 1964 में। मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2000 में। यानी कि मानव रूपी जो आदमी है उसको अपन ने 2000 का नोट दे दिया। नोटिफिकेशन जारी कब हुआ था, 1999 में जारी हुआ था, ठीक है। इसके बाद में और कौन सा है, तर्रासी, तर्रासी में बी है, यानी कि 1975 है, 1975 है, 1975। और टाइगर प्रोजेक्ट 1971 है, ठीक है। यानी कि टाइगर हमको पहले चाहिए, पानी वाणी से पीछे पार पड़ जाएगी, लेकिन पहले हमको टाइगर चाहिए, तो 71 पहले है। और जो जल संरक्षण है ना वो बाद में है, ठीक है। या तो टाइगर गलत बता रहा हूँ मैं, है ना, 1973 है, ध्यान देना, सॉरी 1973 है, 1973, तैसे 73 तैसे टाइगर, तैसे 73 तैसे टाइगर, 73 तैसे टाइगर, है ना, 73 है ये, ठीक है, सिमिलरिटी, तैसे 73 तैसे टाइगर। और जो पानी की बात है, यानी कि पहले टाइगर चाहिए हमको और जल संरक्षण पीछे है। जल संरक्षण शायद 74-75 है, 74-75 है। वो पूछता है निम्नलिखित अभियानों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है, संत गुणसागर। ढूंढानी के दादू जी थे, उसकी बोली कौन थी, ढूंढानी थी। बताइए 84 में क्या है, दीजिए आंसर, 84 में बताइए क्या है, 84 में आंसर दीजिए। दादू है, दादू है, इनको घोट के पी जाइए। मीराबाई है ना, कुड़की जन्म हुआ था, ठीक है। और जो वाद्य यंत्र कौन सा था, वाद्य यंत्र कौन सा था, एक तारा है, ठीक है। मीराबाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र बताती थी, एक तारा है, एक तारा है, एक तारा, मीराबाई एक तारा है। दादू दयाल जी ढूंढानी है, ठीक है ना, इनकी जो उपबोली है, ठीक। दादू जी के वो कितने नियम थे, 29 है। और वो 29 है ना, वो जाम्बो जी वो भी 29 है, ध्यान देना। लेकिन जो नगर पालिका है, वो जो ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत, उनके जो कार्य हैं वो 28 है। दोबारा से देखिए, यानी कि जो 29 जो कार्य है जाम्बो जी के, जो 29 जो नियम है जाम्बो जी, है ना, वो भी 29 है, ठीक है ना। वो शिक्षाएँ हैं जो भी है ना, शिक्षाएँ जाम्बो जी की 29 है। और बिश्नोई में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि 20 और प्लस 9 आ रहा है, तो बिश्नोई 29 है, जाम्बो जी भी 29 है ना, 29 नियम है उनके जाम्बो जी के, ठीक है। जाम्बो जी बाबा 29 नियम है। अब रही बात कौन सी, बिश्नोई के 29 हैं। इसके बाद में वो है कौन सा, याद करने का जुगाड़ है, आपको जिस प्रकार से सूटेबल हो उस प्रकार की याद करने की कोशिश करें, है ना। तो 29 तो बिश्नोई, यानी कि 20 प्लस 9 बिश्नोई है। और जाम्बो जी है, उनके भी जो शिक्षाएँ हैं वो 29 है। और जो ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं वो 28 है। और नगरों के जो कार्य हैं वो 18 है, ठीक है। और जो 73वां है वो ग्रामीण से है, 74वां है जो नगरों से है, ये 9 आ जाएगा गांव से अनुच्छेद, ये 9 क्या आ जाएगा नगर से, ठीक है। ये 12वां ये 11वीं है, गैसे 11वीं गैसे ग्रामीण अनुसूची, है ना, गैसे ग्रामीण गैसे 11वीं अनुसूची, गैसे ग्रामीण गैसे 11वीं अनुसूची। और ये 12 है जो नगरों का है। दादू है, याद रखना है, संत गुणसागर है, नाम माला है, संत गुणसागर है, नाम माला है, संत गुणसागर नाम माला, संत गुणसागर नाम माला। दादू ढूंढानी को बोली तोराबाटी राजाबाटी नागरचोल है। पीपा जी का वो है जो है, क्या नाम है वो, गागरण दुर्ग जल दुर्ग, है ना, धन्ना पीपा, वो इससे भी पूछ लेता है। बताइए दादू जी का शिष्य कौन कौन थे, बताइए बाहर किसका जन्म हुआ था, दादू जी का ही बाहर जन्म हुआ था। आई बात समझ में, क्वेश्चन भी आ चुका है। इसके बाद में 84 के बाद में 85 पे चलते हैं। 85 नदी का नाम और उद्गम, लूनी ने से नाग पहाड़ है, ठीक। बेड़च है, बेड़च में बे आ रहा है, तो क्या करें, बेड़च से बे बीचा मेड़ा कर दें। और सोम का बताइए, माही का बताइए, माही गोकुंदा, सोम का कौन सा है, आंसर देखते हैं, ठीक। पार नहीं पड़ रही है, पार तो पड़ रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लूनी का नाग पहाड़ है तो ए में 3 तो ए में 3 है। और बेड़च से क्या करें, बेड़च, आंसर ही देख लेते हैं, टाइम लगेगी ज़्यादा। 85 में बी है, बी का मतलब कौन सा है, बी का मतलब है 3 1 4 2 है, 3 1 4 2 है,
3 1 4 और 2 है। तो लूणी, लूणी का नए नए नाग पहाड़ है। बेड़च है, ये बेड़च गोकुंदा है। महाराणा प्रताप की जो अंतिम राजधानी थी वो कौन सी थी? चावंड है, ध्यान देना, चावंड है। गोकुंदा प्रारंभिक थी, बेड़च गोकुंदा है। 100 में बीचा मेड़ा पहाड़ियाँ हैं, बीचा मेड़ा पहाड़ियाँ। ठीक, माही विंध्याचल पहाड़ियाँ। माही का उद्भव कहाँ से होता है? मैं से माही, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मंदसौर गांव है, मध्य प्रदेश में मंदसौर गांव है, माही है। माही की जो सहायक नदी कौन सी है? एनास है, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और जो साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? अथमती है। एक बाकलवी है, ध्यान देना, बाकलवी है। और जो माही की जो सहायक नदी है क्या एक जाकंबी है? हाँ, जाकंबी माही की सहायक नदी है। ठीक है ना। तो ये है, यानी कि जो माही की जो सहायक नदी है, एक तो माही है और एक सोम है। सोम 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 जाखम है ना। तो जाखम ये ऐसे याद करेगा जैसे जैसे कि माही है तो माही में 2 अक्षर है। अगर माही में 2 अक्षर है तो एक तो सोम इसकी सहायक नदी है, एक इसकी अनाज सहायक नदी है, लेकिन एक जाखम भी है। जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ नदी पर है। मेजा बांध कहाँ है? कोठारी नदी पर है। ठीक है ना, भीलवाड़ा में है। बिजौली कहाँ है? भीलवाड़ा में है। तो दोबारा से देखते हैं, 85। 85 का मतलब बी का मतलब 3 1 4 2 है। 3 1 4 2, ये 3 ये 1 ये 4 और ये 2 है। तो लूणी नाग पहाड़, बेड़च गोकुंदा पहाड़ियाँ हैं, 100 में बीचा मेड़ा है, माही नदी विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं। दोबारा से देखिए, लूनी, लूनी नाग ये याद है। ठीक है, बेड़च है, बेड़च गोकुंदा पहाड़ियाँ करेंगे, बेड़च 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 बेड़च, तो बे अगर हटा दें तो डच है ना, तो गोकुंदा पहाड़ियाँ हैं, बेड़च गोकुंदा पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, 100 में ये 100 में जल्दीबाजी में जितनी जल्दी करते हैं ना उतना ज़्यादा वो टाइम लगती है ना। तो 85 में बी, 85 में बी का मतलब 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 और ये 2 है। लूणी नाग पहाड़, बेड़च गोकुंदा पहाड़ियाँ, सोम 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 बीचा मेड़ा पहाड़ियाँ हैं, माही विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं, माही विंध्याचल पहाड़ियाँ। दोबारा से देखिए, लूनी ये याद है, बेडच नदी, बेडच बेडच बेडच, बे का बे हटाती है तो डच डच, डच जो जाती थी है ना। तो ये गोकुंदा पहाड़ियाँ हैं। गोकुंदा महाराणा प्रताप की प्रारंभ राजधानी थी। गोकुंदा पहाड़ियाँ। सोम किसकी सहायक नदी है? माही की है। माही की सहायक नदी कौन सी है? ऐनास है। ठीक है, तो सोम की कौन कौन सी है? ये उद्गम स्थल कहाँ है सोम का? बीचा मेड़ा पहाड़ियाँ हैं, बीचा मेड़ा बीचा मेड़ा बीचा मेड़ा, माही विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं, माही विंध्याचल पहाड़ियाँ। मध्य प्रदेश मंदसौर जो है, मध्य प्रदेश में मंदसौर गांव से। तो लूणी नाग है पहाड़, बेड़च गोकुंदा, बेड़च गोकुंदा, बेड़च गोकुंदा, बेड़च गोकुंदा। बेड़च किसकी सहायक नदी है बताइए? बे आ रहा है तो ये चंबल की होनी चाहिए। पार्वती किसकी है? चंबल की है। और बिशलपुर बांध किस पे है? बनास पे है। ठीक है, और बनास किसकी सहायक है? चंबल की है। पार्वती किसकी है? चंबल की है। तो सोम नदी बीचा मेड़ा है, सोम बीचा मेड़ा है, बीचा मेड़ा, सोम बीचा मेड़ा, माही विंध्याचल पहाड़ियाँ है, माही विंध्या माही विंध्या विंध्या। एकलिंग महाविद्या किस भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत ही होना चाहिए। 86 में भी है संस्कृत। ब्रज अलवर भरतपुर है, मेवाड़ी इधर डूंगरपुर उदयपुर है ना, इधर है। राजस्थानी अपनी राजस्थानी है संस्कृत। एकलिंग महावत संस्कृत। फिर इसके बाद में 87, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? बीजा व माला। अच्छा क्वेश्चन दिया है। सहरिया का जो नृत्य है वो है शिकार, और जो कंजर जाति है वो नृत्य कौन सा करती है? वो कंजर जाति करिए चक्करी। अगर कांजर दे रखा है ना, कंजर ही आएगा इसका सही है ना। तो कंजर जो करती है तो कैसे कै वो चक्री है, और जो चरी है वो गुजर है। डामोर का डे है वो डूंगरपुर है। ठीक है, सासी है ये भरतपुर है, सासी भरतपुर है। लो है नो है वो भरतपुर है। चार बैंत वो टोंक है, गैप सागर डूंगरपुर है। अब ये सहरिया की है तो सहरिया जनजाति कहाँ है? सहरिया वो बारा है। ठीक है ना, बारा में कहाँ है? किशनगंज शहबाज जो तहसील है वहाँ है इनका मुख्य स्थल सहरिया। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति से है? बीजा व माला राजस्थान किस जनजाति की शाखाएं हैं? ये अपन ने नहीं पढ़ा भाई। बीजा व माला, ठीक है ना, बीजा व माला। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सहरिया यानी कि बीज और माला, यानी कि माला के बीज किसके हैं? सहरिया जनजाति के हैं। माला के बीज किसके हैं? सहरिया जनजाति के हैं। सहरिया जो जनजाति है वो कहाँ है? कोटा और बारा में मुख्यमंत्री किशनगंज शहबाज तहसील है, सासी भरतपुर है, डामोर डूंगरपुर है। कंजर का पता नहीं है, लेकिन जो कंजर जाति द्वारा किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? वो कंजर का वो कौन सा है? वो है चैकैरी। ठीक है ना, कंजर का कैसे कै चैकैरी, और वो चरी है वो चरी का रहे वो गुजर है ना। तो इसका कौन सा है? यानी कि जो सहरिया जनजाति है ना वो बीजा माला है, बीजा माला।
ठीक, किस जनजाति की शाखा है? सहरिया, सहरिया यानी कि सहरिया जनजाति है ना, उसकी जो माला के बीज है ना, माला बीजा सहरिया, माला बीजा सहरिया। निम्नलिखित में कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा है? 88, 88 में बी का मतलब पिछोला झील है, पिछोला झील, पिछोला झील, पीछे पिछोला। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का से सामर डे से डिटवाना, साड़ी का खारी झील है, साड़ी का से काबोद भी आ जाएगा है ना, कायलाना भी आ जाएगा। साड़ी का पैसे पल्लू, पैसे 15 ले से लूट कर, साड़ी का पल्लू कू से कुचा मनता से ताल चपर, साड़ी का पल्लू कुत्ता फा से फलोदी, डे से फाड़े, डे से डेगाना, फे से फलोदी, डे से डेगाना, रे से रेवासा है। ठीक है, कोलायत बीकानेर में है, ये मीठी है। कायलाना जो जोधपुर में है ये खारी है। कायलाना, काबोद भी खारी है, सांबर भी खारी है। डीडवाना है ना वो नागौर में है। तो इसमें कौन सा है? आना सागर ये अजमेर है, आना सागर अनोराज है। ठीक है, और अजमेर की स्थापना अजयराज है। पिछोला झील, पिछोला ये वो उदयपुर है। फतेह सागर भी उदयपुर होना चाहिए। जयसमंद भी, जयसमंद है, राजसमंद है, जयसमंद है, राजसमंद है। सही है क्या? जयसमंद, राजसमंद, यहाँ पर उदयपुर है, जयसमंद, राजसमंद ही आ जाएगा, जयसमंद है ना। और देख लेना 88 में, 88 का मतलब बी है, बी का मतलब 88, 88 में बी मतलब ये है, ये पिछोला झील। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? जग मंदिर, नटनी का चबूतरा कहाँ है? नटनी का चबूतरा कहाँ है? जग मंदिर व जग निवास, जग मंदिर जग निवास, भरतरी का मेला, ठीक है ना, और 80 खम्भों की छतरी है ना, वो वही है, नारायणी माता वो अलवरी है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में कौन सी जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? पिछोला झील है, पिछोला झील है, पिछोला झील। चाक्षु माता का मेला जयपुर है। तो कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? पिछोला झील है, पिछोला। जग मंदिर जग निवास पिछोला, जग मंदिर जग निवास पिछोला, जग मंदिर जग निवास पिछोला है। आना सागर अजमेर है। जयसमंद राजसमंद होना चाहिए। फतेह सागर भी ये उदयपुर होना चाहिए है ना। 88 के बाद में 89, 88 के बाद में 89 रह रहा है ना। फिर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? पुरुषों का मतलब हो जाएगा कौन सा? सुनना भाई, ये तो महिला का है, बोरला, टीकड़ा माता का है, ठीक है ना। और ये मुर्किया ये कान में है। मुर्किया पुरुष भी पहनते हैं, महिला भी पहनती है। बंगड़ी और टड्डा यानी कि जो गर्दन है ना उसमें बोलते हैं, एक तो आड़ ठुसी, और जो गर्दन है वो चमक रही है, चंपा कली का है, गर्दन का है। और जो कान है, कान में एक मुर्की है, मुर्की के बाद में एक कौन सा है? मुर्की है। एंगोनिया है, सुरलिया है, पीपल पत्रा है, और कौन सा है? और कौन सा है कान के? ठीक है, तो एंगोनिया है ना, एंगोनिया, मुर्की, पीपल पत्रा, ठीक है, ये कान के हैं। सुरलिया, सुनने से तो सुरलिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेबरी पैर का है, और जो नेबोरी है वो हाथ का है। अब रहा कौन से? कैसे कमर की बात है तो कणकती कंदोरा है, ठीक है, और तगड़ी कमर है उसकी, मोटा आदमी है जिसकी, तो तगड़ी भी कमर का है। ठीक है, अब कौन सा रहा? तो ये टड्डा और बगड़ी, इनका ध्यान नहीं है। बंगड़ी, मुर्की। देखते हैं 89 में क्या है। 89 में भी है, मुर्कियाँ है ना, तो सही है। मुर्की जैसे कि ये अपना कान है, जो मुर्की इस प्रकार से है ना, वो मुर्कियाँ हैं। लेकिन ये बताइए बंगड़ी कहाँ पहने जाती है? बंगड़ी शायद ये गर्दनी तो नहीं है बंगड़ी। टड्डा अड्डा शायद ये भी गर्दन होना चाहिए, लेकिन श्योर नहीं है, देख लेना। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो ये मुर्किया है। आंसर क्या है इसमें? मुर्किया है, मोरैकिया। ठीक, कान में कौन कौन से हैं? और एक बात ध्यान देना, लौंग भी कान में आएगा। आज समझ में? अगर वो दे देना नाक भूल के मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। लौंग वैसे फेरने को तो ये नाक में भी फेरते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आया था ना उसमें ये लौंग ही माना था। और जो फेरने की जो चीज़ है जहाँ फेरी जाती है तो वहीं का ही आंसर सही माना जाता है। तो लौंग ये कान है, नाक मत कर देना। और जो नाक है ना, नाक के जो आभूषण कौन से हैं? बुलाक है। सिमिलर टेन जैसे बुलाक है ना, नाक ये क्लियर है, बुलाक क्लियर है। इसके बाद में चौप है, चौप में आ की मात्रा है तो चौप है नाक, ठीक है ना। तो बुलाक है, चौप है। अब इसके बाद में दूसरा कौन सा रहा? दूसरा एक ये रहा, जैसे कि ये कौन सा है? नथ में तो कोई समस्या नहीं, और वो नथ पूछेगा भी नहीं, ठीक है। इसके बाद में और कौन सा है? बेसर, ठीक है ना, बेसर यानी कि बाँस आती है ना, तो बाँस यानी सूंघने का काम ना की तो करती है, तो बेसर तो याद रह जाएगा, बेसर है, ठीक, बेसर। अब रहा कौन सा? तो नाक के कौन कौन से हैं? नथ है, चौप है ना,
नथ है, नथ है, नथ के बाद में चौंप है, ठीक है, नथ है, चौंप है, ठीक है, नथ है, चौंप है, और नथ है, चौंप है, नथ है, चौंप है, नथ है, चौंप है, और बेसर है, ठीक है, बेसर है, नथ है, चौंप है, बेसर है, और नथ, चौंप, बेसर, और बाड़ी भी आ जाती है, बाड़ी है ना, बाड़ी या फिर बारी, ठीक। तो बाड़ी, नथ, चौंप, बेसर, और कौन सा रहा, नाका, है ना। तो यही ध्यान है। तो ये कौन सा आ जाएगा इसमें, पुरुषों द्वारा पहने चले आभूषण निम्न से कौन सा है, मुरेकिया, ठीक है, बोरला, टीकड़ा, माता है, टड्डा ये गढ़ाई होना चाहिए, चंपा से यानी कि चंपा कली से गर्दन चमक रही है, चंपा कली भी गर्दन का है, बंगड़ी, बंगड़ी कहाँ आएगा, बंगड़ी, बंगड़ी, बंगड़ी गर्दन करेगा या फिर हाथ करेगा, बंगड़ी। आगे चलते हैं ना, तो इसमें आंसर बी है, 89 के बाद में निभ है, चूप है, दांत है ना, तो चूप का वो रह गया था ना, तो चूप है, दांत, जैसे कि ये दांत है तो इसमें जो फंसाते हैं ना तो उसको तो बोलते हैं चूप, और जैसे कि ये दांत है तो इन पे जो सोना और चांदी की जो परत चढ़ाते हैं ना उसको बोलते हैं रखन, रखन, ध्यान देना, रखन, रखन, वो परत चढ़ाते हैं सोना चांदी की, वो रखन है, और जो फंसाते हैं दांतों में वो चूप है ना। अगर वो चूप देगा ना तो चौप जरूर पूछेगा, ऑप्शन में चौप जरूर देगा वो। नाम का आभूषण का संबंध कम है, कैसे कणकती, कैसे कंदोरा, कैसे वो तगड़ी आ जाएगा, कान का वो बता ही दिया अपन ने, है ना, बुलाक है, बुलाक तो वो, बुलाक तो वो है, बुलाक तो वो आ जाएगा, नाक का है बुलाक तो, है ना, बुलाक, बुलाक, है ना। तो बुलाक का और चौंप का इनका ध्यान रखना है, बुलाक का, चौंप का और बेसर का, है ना, नत नहीं पूछेगा वो नाक का। चूप का सिर पे बेसर, चूप का रखन और चूप ही है दांत के सिर पे, है ना। अंगुली, दामड़ी, दामड़ी अंगुली की, दामड़ी अंगुली की आएगी 90 में, 90 में ए है, दांत है, चूप है, दांत है, चूप है, दांत है, गहमेती, निम्न के जिन जनजाति के लोग, बालर कन का है, गरासियों का है, बालर गरासियों का है, समझ रहा है, बालर है, गहरासिया, शिकार है, वो आ जाएगा सहरिया, सहरिया, और जो सहरिया है ना उनका यही नहीं है कि शिकार शिकार है, दो और नृत्य है लेकिन ध्यान नहीं है। तो इक्राणमय में, इक्राणमय में ए का मतलब भील है, गहमेती यानी कि भील गैर है, तो गैर किसका नृत्य है, भीलों का है, गुर्जर जाति है, चरी नृत्य है, ठीक है, मीणा जनजाति है, इसका नृत्य कहाँ है, उदयपुर में बहुत ऐसी माता से पाई जाती है, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 है, गैरासिया, गरासिया से गिरगिरा यानी कि उदयपुर है, गरासिया जनजाति का नृत्य कौन सा है, बालर है, गहमेती निम्न किन जनजाति के लोगों के नेता होता है, गहमेती, इक्राण में एक भील है, गहमेती भील है, हुर्रे हुर्रे कन का है, भील है, फारे फारे भील है, उद्घोष। कटारगढ़ राजस्थान के किस जिले का निवास है, बाड़मेर में ए है, यानी कि ये कुंभलगढ़ है, कटारगढ़ राजस्थान के जिले का कैटार है, गढ़ है, यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कटारगढ़, ठीक है। तो कटारगढ़ किस में है, कुंभलगढ़ में ही है, ठीक है। रणथंभौर, रणथंभौर का शाखा 1301 है, चित्तौड़गढ़ का शाखा 1303 है, सिवाना का शाखा 1308 है, और जालौर का शाखा 1311 है, ठीक है। तो रणथंभौर में रंगदेवी और हमीरदेव हुए थे। 1303 चित्तौड़गढ़ में रतन सिंह और पद्मनी हुए थे। पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, पैदे मावत, पैदे 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 माँ से मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, सही है ना, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद में अचलगढ़ ये सुरोई में है, तो चोटी भी दुर्ग भी, है ना, सुरोई में है, तो इसका कौन सा आ जाएगा, कटारगढ़, है ना। कटारगढ़ राजस्थान के किस जिले का निवास है, कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ की स्थापना कुंभाजी ने की थी, मंडन किसके दरबार में था, कुंभाजी में था, और जो चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने कराया था, कुंभाजी ने करवाया था, और जो कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति सब चित्तौड़गढ़ में, भैंसुरगढ़ भी चित्तौड़गढ़ में है। केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान स्थित है, मरु, मरु का मतलब हो जाएगा तर्राण में, तर्राण में का मतलब है, तर्राण में का मतलब है डी, डी का मतलब ये है कौन सा, जोधपुर है, जोधपुर। मरु क्षेत्र यानी कि काजरी रापड़ी, अब ये घुमा के दे रहा है ना, ये इंग्लिश भी पूछ सकता है, सेंटर एडेड जोन रिसर्च, काजरी देता है, आपड़ी देता है, जोधपुर करेंगे, ठीक है। और जो जोधपुर से संबंधित है कौन सी, वह अमृता देवी बिश्नोई, है ना, अमृता देवी बिश्नोई जी, है ना, अमृता देवी बिश्नोई जी 363 है, ठीक है ना। वो जोधपुर का शासक का नाम बता सकता है कौन था उस समय, तो सेंटर एडेड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर है। काजरी आपड़ी, है ना, काजरी, सेंटर एडेड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंटर एडेड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंटर एडेड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जोधपुर है। अजमेर की स्थापना अजय राज ने की थी, अजय, अजय सिर्फ अजय, अर्णोराज मत करना, अर्णोराज तो आना सागर से है। इसके बाद में तल्लीनाथ जी, मल्लीजा जी, बाड़मेर, किराड़ू, बाड़मेर, फिर 93 के बाद में 94 राजस्थान में कबीर यात्रा का संबंध निम्न किस क्षेत्र से है, कबीर यात्रा 94 में ए है,
गायन, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध गायन है, गायन गायन कबीर यात्रा, वैसे नाम से कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, कबीर गायन है। निम्न में से असंगत युगों को छाटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सही है, चंद्रभागा झालावाड़ है, चंद्रभागा झालावाड़ है, झालरा पाटन है, झालावाड़ है। हाथी महोत्सव जयपुर है, ऊँटे महोत्सव ऊँट है बीकानेर है, ठीक। मरु महोत्सव जैसलमेर है, ऊँट है बीकानेर है, जैसलमेर है। मरु है मेरू जैसलमेर है। और फॉसिल पार्क वो भी जैसलमेर है, सबसे बड़ा जो पार्क है वो जैसलमेर है। हाथी जयपुर है, चंद्रभागा झालावाड़ है, झालरा पाटन। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू है, 97 में डी है, डी का मतलब ये है, ठीक। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू है, चंद्रभागा झालावाड़ है, हाथी महोत्सव जयपुर है, ठीक। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू है, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा झालावाड़ है, हाथी महोत्सव जयपुर है। फिर राजस्थान में निम्न किस स्थान पर उड़न गलेरिया, ये ताल छापर वो सीता माता है, ठीक, सीता माता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये 1973 है, 1973 टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। 1971 का बताइए, 1971 क्यों प्रसिद्ध है, ये ध्यान आ रहा है लेकिन ध्यान नहीं है किससे संबंधित है। मुकुंदरा, रा से 12 कर देंगे, कोटा 12, ठीक है ना, कोटा 12 मुकुंदरा पहाड़ियाँ। सीता माता ये वो हो जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर है। और जो अभी जो क्वेश्चन आया था 25 में, उसमें आया था कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व वो पर्यटन की दृष्टि से अलवर का कौन सा वो एक जिला एक उत्पाद के तहत वो स्वीकृत किया गया है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है। जम्बा रामगढ़ है, जयपुर है, जैसे जम्बा रामगढ़। और हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, जमुनालाल बजाज, ठीक है, ये जयपुर है। जानकीलाल भांड वो स्वाम से है, ठीक। जानकी देवी जमुनालाल बजाज की धर्मपत्नी है। राजस्थान के निम्न किस स्थान पर उड़न गलेरिया पाई जाती है, सीता माता है ना, मुकुंदरा दर्रा, वारा कोटा है, रणथंभौर सवाई माधोपुर, सरिस्का अलवर है, ठीक है। हरे कबूतर ये भी अलवर ही आ जाएगा। इसके बाद में राजस्थान में लांगुड़िया ये वो है कौन सा, कैला देवी माता है, कैला देवी माता लुंग लांगुड़िया, ठीक है ना, कैला देवी है करौली, ठीक। और जो वो है ना वो क्या नाम है, करौली में ही और एक और प्रसिद्ध है वो मेला भरता है, ठीक है ना, गधों का मेला। तो वो एक तो जयपुर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर दूसरी अगर बात करें तो शायद वो करौली ही आएगा, ठीक है ना, करौली। करणी माता बीकानेर है, शीला माता ये जयपुरी है। बाण माता कहाँ है, बाण माता, ठीक है। सुंदा माता तो जालोर है, सुंदा माता जालोर है। नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी है। आशापुरा माता भी ये जयपुर वालों से संबंधित आशापुरा माता। शीतला माता, ठीक है, शीतला माता बैसड़ा मनाया जाता है, शीतला माता, ठीक है ना, शीतला माता। चाकसू जयपुर। जब राजस्थान के लांगड़ियों गीतों का संबंध है, करणी माता है, करणी माता कैला देवी है ना, करणी माता बीकानेर है, शीला देवी जयपुर है। बाण माता कहाँ है, बाण माता तो राजस्थान के लांगड़ियों गीतों का संबंध है, कैला देवी है। बाला किला ये अलवर है, बाला किला अलवर है। और एक और है बाला किला, जैसे कि भानगढ़ तो वो तो बांसवाड़ा आ जाएगा, भानगढ़ तो मानगढ़ नहीं, वो भानगढ़ ही है ना, भूतों के खिलाफ भानगढ़ है ना, मानगढ़ बांसवाड़ा है। माँ ने बांसवाड़ा है, माँ ने वो बांसवाड़ा है। घटना कब हुई थी, 17 नवंबर 1913 को घटना घटित हुई थी वो मानगढ़ नाम की। ये भानगढ़ है भूतों का किला, और ये बाला किला भी अलवर है, ठीक है। इसके बाद में चंद्रभागा झालावाड़ निम्नलिखित जिले में आयोजित है, झालावाड़ है, चंद्रभागा झालावाड़ है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये सेवर है, भरतपुर है। बसी एक चित्तौड़गढ़ में, बसी जयपुर में। 4 बेहत है, टोंक है, जयपुर है, कपूरचंद पाटनी है, जयपुर है ना, और ब्लू पोर्टी जयपुर, ठीक है। जमुना लाला और राम सिंह सेकंड जयपुर, ठीक है। और जो सवाई माधो सिंह है जयपुर कोटा और बूंदी की स्थापना की थी वो भी जयपुर है, ठीक है। 18 सितंबर क्रांति के समय कौन थे, जो राम सिंह सेकंड ही थे। तो राष्ट्रीय स्तर का सरसों है ना, तो ये सेवर है, सेवर। 4 में टोंक है। तो चलिए ये इतना ही था है ना, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ऑथेंटिक पढ़िए और सही पढ़िए। मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।